तो अभी हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट डिलीट CRUD ऑपरेशन कर लिया था और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ऐड में कि सपोज़ कर लो मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस में एक रिकॉर्ड है, ये वाला एक रिकॉर्ड है मेरे पास में, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये नहीं समझ में आने वाला, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक रिकॉर्ड है 101, और अगर यूज़र को नहीं पता कि 101 है या 2 है, क्या डेटाबेस में है, और वो डायरेक्टली अगर 101 यहाँ पे डाल देता है, कोई भी रिकॉर्ड डाल देता है यहाँ पे और इसमें ऐड पे क्लिक करता है, तो उसके पास ये मैसेज आ जाएगा प्राइमरी की वायलेशन। वो ये कह रहा है कि डुप्लीकेट आईडी जो है ऑलरेडी 101 तुम्हारे प्राइमरी की में है, तो वो नहीं ले सकता। तो अभी तक हम लोगों ने एसक्यूएल क्लास के अंदर में, एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया है, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल डाटा रीडर और अडेप्टर। अभी हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं अडेप्टर, सॉरी हम लोगों ने रीडर यूज़ किया, कनेक्शन यूज़ किया और कमांड यूज़ किया है। अब हम लोग अडेप्टर यूज़ करके, मैं आपको बताता हूँ अडेप्टर यूज़ करके कैसे इस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं, क्या कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने इसी पे ऐड पे ही यहाँ पे कोड करते हैं। एक हम लोग यहाँ से एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, स्ट्रिंग चेक, स्ट्रिंग चेक के नाम से बनाते हैं। और चेक के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट जो कि एम्प्लॉय जो प्राइमरी की है, क्या है, EMP_ID फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर EMP_ID इज इक्वल टू @ ID, EMP_ID इज इक्वल टू @ID। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पास कर लेते हैं, सिंगल कोट डबल कोट प्लस, और उसकी वैल्यू किस में आ रही है, TXT एम्प्लॉय ID डॉट टेक्स्ट में आ रही है, प्लस डबल कोट्स, सिंगल कोड और डबल कोट्स से फाइनली बंद किया सेमीकोलन, ठीक है। ये लेके चलते हैं क्योंकि हम हार्ड कोडेड कर दिया हमने कि जो हम लोग एम्प्लॉय ID डाल रहे हैं वो एम्प्लॉय ID अगर डेटाबेस के उसके साथ में मैच अगर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी है। तो उसको चलाने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, यूज़ करते हैं SQL डाटा अडेप्टर, यहाँ पे अडेप्टर यूज़ करते हैं। अडेप्टर का एक अपना नाम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का, न्यू SQL डेटा अडेप्टर, और अडेप्टर के अंदर हम लोगों ने पास कर दिया क्या, चेक जो मेरी क्वेरी है, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमारा कौन। अडेप्टर जब आप यूज़ करोगे तब वो कनेक्शन ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा अडेप्टर है, अडेप्टर के अंदर में क्या आया, पूरा का पूरा वो उसने क्वेरी हमने डाल दी, सेलेक्ट एम्प्लॉय ID जो मैं डाल रहा हूँ, क्या वो डेटाबेस में है, यही तो क्वेरी डाली मैंने, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ क्या वो डेटाबेस में है, अगर वो है तो उसको हम कहीं पे डाल देंगे और उसको उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए मुझे एक डेटा टेबल लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेते हैं डेटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, एक डेटा टेबल नाम से, DT नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, डेटा टेबल, एक टेबल ले लेते हैं। इस टेबल के अंदर में जितने भी रोज होंगे, हो सकता है एक वैल्यू हो या हो सकता है 2 वैल्यूज़ हो, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और उसके चेक कर लेंगे। तो एक डेटा टेबल ले लिया, डेटा टेबल के अंदर में हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं आई की वैल्यू हम कर देते हैं 0, आई की वैल्यू कर दी 0, और आई इज इक्वल टू, आई के अंदर में हम क्या करते हैं, ADP जो अडेप्टर है डॉट फिल DT। तो क्या होगा कि जो वैल्यूज़ होगी, अगर इसके अंदर में जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाल रहे हैं और वो डेटाबेस के साथ में अगर मैच कर जाता है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, आई की वैल्यू हमने 0 कर रखी है, अगर मैच कर गया तो आई की वैल्यू 1 होगी ना, और नहीं मैच किया तो आई की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब जो हमने डाला है अगर डेटाबेस में नहीं है तो 0, इसका मतलब क्या करें, इंसर्ट कर ले, और हमने जो डाला और डेटाबेस में है तो मतलब ऑलरेडी है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ कंडीशन से, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर होता है 1, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है 1, तो उस केस में क्या मैसेज आएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। एल्स अगर नहीं है तो एल्स के अंदर में क्या आना चाहिए, ये पूरा का पूरा कोड जो हमने लिखा है वो किसके अंदर आ गया, एल्स के अंदर।
ये इंटायर कोड किसके अंदर आ गया, एल्स के अंदर में। और अगर मिल गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैं ये मैसेज दिखा दूंगा कि एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, EMP ID already exist. This is a way to check the existing one. अब मैं इसको सेम प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, सेम जो मैंने पहले किया था सेम वैल्यू मैं दोबारा डालता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैंने सेम डाला, कोई भी डाल देते हैं रिकॉर्ड। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेरा डेटाबेस में नहीं किया। अब मैं यहाँ पे 102 कर देता हूँ, मैंने चेंज कर दिया, कोई भी नाम मैं ले लेता हूँ, डेवलपमेंट में ऐड कर दिया, ये मेरा डेटा सेव हो गया। यानी कि अगर न्यू मिलता है तो उसको वो सेव कर लेगा, और एग्जिस्ट देखो तो सेकंड वन भी रिकॉर्ड सेव हो गया। तो दिस इज़ अ वे टू चेक द एग्जिस्टिंग डेटा। पहले इंसर्ट करो फिर उसको चेक करो। तो हम लोगों ने चारों जो भी क्लासेस थी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। एक बार आप इसको एक बार कर लो आप अभी, फिर हम आगे करते हैं।